गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई 2017 में 40 क्वेश्चन जो हिंदी के सेट हैं, जो 40 क्वेश्चन आता है हिंदी का, उसके हम 40 के 40 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये 14/12/17 का है। 14 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो 40 के 40 क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो 40 के 40 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो यूपीट्रिपलएससी, एसएससी-जीडी या यूपीएसआई या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो इनका लाभ ले सकें। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। यहाँ पे दिया है कि यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इसमें क्या अशुद्धि है, उस अशुद्धि को दूर करना है और उसका शुद्ध क्या होगा वह आपको देखना होगा। पहला है, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। आपका बी है, यहाँ करीब 2 दर्जन संतरे हैं। सी है, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। या डी है, यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इसमें क्या सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यानी यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन नहीं होता, यहाँ लगभग 2 दर्जन है। लगभग अगर आ जाए तो उसमें कोई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, इसका सही वाक्य होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द कौन सा होगा? दिए गए जो विकीर्ण शब्द है उसका विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन है, विस्तार, भीतर, वितरण या डी एकत्र। इसमें क्या सही होगा? इसमें टिक करें कि क्या सही होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो आपका सही होगा, एकत्र। विकीर्ण में मतलब होता है विस्तार, मतलब फैलाव, और उसका ऑप्शन नंबर डी होगा एकत्र, यानी फैलाव को जो मतलब हम लोग जैसे हिंदी में कहते हैं छींटना, मतलब यह होता है कि फैलाना। तो फैलाना का क्या होता है कि हम एकत्रित करें, यानी उसको एकत्र करें, एकत्र करना ही इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी विकीर्ण का जो विलोम होता है वह एकत्र करना। विकीर्ण मीन्स फैलाव और एकत्र मीन्स इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? पहला है 3, बी 2, सी 1 या डी 4। तो वेदों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद कितने हैं हमारे? वेद जो है हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी हमारे 4। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा वो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 4, यानी 4 सही होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी वेदों की जो संख्या है वो 4 है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे। वेदों से पूछे गए थे, रचनाएं तो पूछी गई थी, अलंकार 4 रचनाएं और अलंकार भर भर के पूछे गए थे। हर शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन अलंकार और रचनाओं से पूछे गए थे। भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे अलंकार और रचनाओं से। तो अलंकार और रचनाएं आपको विशेष ध्यान देनी है। और हाँ, ये आपको विशेष ध्यान देनी है कि जिस कवि की रचनाएं पूछी गई हैं वह जो पूछी गई रचनाएं वो तो याद करनी ही करनी है, और जो उनसे रिलेटेड जो भी और उन्होंने रचनाएं की वह आपको याद करना है। यानी जिस कवि की रचनाएं पूछी गई उस कवि की सारी रचनाएं आपको याद करना होगा। और जैसे है कि जो हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार याद करना है किस सन में दिया गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो साहित्य अकादमी और ज्ञान और व्यास सम्मान ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको यूपीएसआई में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? पहला है बंधुओं, बी बंधु वर्ग, सी बंधु, डी बंधुएं। तो क्या सही होगा? निम्न से बंधु शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा वह सही होगा। स्क्रीन पे बंधुओं, बंधुओं जो होता है वह बंधु का बहुवचन रूप होता है। अगला है एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? पहला है मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा होना। मुसीबत में जैसा दिया है पहला है कि मुसीबत में और मुसीबत आना, यह तो क्या है कि जो दांत होता है दांत में और खाज, गरीबी में आटा गीला, यह होता है ना ऐसा। मुसीबत में और मुसीबत आना, दोनों तरफ लाभ, दोनों तरफ लाभ का क्या होता है? आम के आम गुठलियों के दाम। ऑप्शन सी है एक समय में दो कार्य की सिद्धि, या डी है कहीं का भी न रहना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, एक समय में दो कार्य की सिद्धि, इसी को कहते हैं एक पंथ दो काज। अगला है हमारा साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? पहला है सार्क लिटरेरी अवार्ड, बी ज्ञानपीठ, सी सरस्वती, या डी मंगला प्रसाद। तो जो साकेत महाकाव्य है वो मैथिली शरण गुप्त है की रचना है, और इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो दिया वह सही होगा, मंगला प्रसाद। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है वह मिला था। अगला है हमारा अनुच्छेद से दिया गया गद्यांश दिया गया, और इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और इससे आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। 7 से 9 यानी 3 अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 7.5 नंबर। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, और यह बहुत ही बढ़िया, जो बहुत ही बेटर मतलब बेस्ट हम कह सकते हैं अनुच्छेद है या गद्यांश दिया है। हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं वे पुरुषों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, अतः कैसे संभव है कि वे नियम अपने विरुद्ध बनाएं? यानी जो ये हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है और पुरुषों के द्वारा ही नियम बनाए जाते हैं। तो कवि के कहने का मतलब है पुरुषों के द्वारा अगर हम खुद अपने नियम बनाएंगे तो हम अपने विरुद्ध कैसे जा सकते हैं, यही कहने का मतलब है। फिर क्या है, अतः नारी के उत्थान और पतन के पीछे भी पुरुष का ही हाथ होता है। अतः नारी हमारे समाज में क्या स्थिति होगी यह स्वयं ही परिभाषित है। भारत के गाँव में स्त्रियों को पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण स्त्रियां प्रायः आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। उन्हें उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में आधुनिक युग में कहने के लिए लड़का लड़की एक समान है, किंतु इसके पीछे भी रहस्य कुछ और ही है। मादा भ्रूण को गर्भ में नष्ट करने के कारण आज स्त्री पुरुष भयावह लड़की के जीवन के आकाश में धूम केतु बनकर छा जाती है। घर से बाहर निकलने पर उन्हें विचार असुरक्षित महसूस होता है। अनेक लड़कियां तो विवाह के उपरांत जीवन भर तनाव सहने को विवश हो जाती हैं। यह स्थिति केवल अशिक्षित लड़कियों की ही नहीं बल्कि शिक्षित लड़कियों की भी है। यानी यह जो गद्यांश है बहुत ही बेस्ट है गद्यांश, और इससे हमको सीख मिलती है कि जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और इसमें हम लोग स्त्रियों को हे की दृष्टि से देखते हैं, मतलब उनको तुच्छ समझते हैं। तो यह नहीं समझना है, मतलब इसके कहने का मतलब यह है इस गद्यांश का। आगे देखते हैं इससे संबंध में जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला है सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं? सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं? पहला पूर्ण शिक्षित होने को,
बी स्वतंत्र नियम बनाने को, सी आर्थिक रूप से फलित होने को, या डी परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को। तो इसी यही तो हमने पढ़ा था ना कि परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को जो स्त्रियां हैं वह प्रथा निभाती आ रही हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका सही होगा, परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को। अगला है, गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, यानी जो लेखक है वह इसमें क्या कहना चाह रहा है, उसका सार क्या है, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो इसका पहला है, सदी सदी में दहेज जैसी कुप्रथा को समाज में बनाए रखना। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो इसका विरोध कर रहा है। बी लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव, सी पुरुषों का विरोध करना, या डी महिलाओं द्वारा पुरुष प्रधान व्यवस्था को नष्ट करना। तो इसका क्या सही होगा, टिक करें। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, लड़का लड़की में समानाधिकार का अभाव, यानी यही तो है ना कि पुरुष प्रधान देश है, हम लोग जो स्त्रियां हैं उनके खिलाफ ही कानून बनाते हैं, अपने खिलाफ कानून नहीं बनाते, यही तो है ना, यही तो गद्यांश में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही होगा, लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव। अगला है, गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय है। जो गद्यांश हमारा दिया गया है उसमें जो धूमकेतु दिया है उसका क्या है, क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए नभ में चमकने वाले सितारे का नाम, बी आकाश में तारे चमकना, सी शादी में मिलने वाले दहेज की खुशी, या डी डर खौफ मंडराना। तो इसमें क्या है, धूमकेतु का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डर खौफ मंडराना। डर खौफ मंडराना इस धूमकेतु का अर्थ है। अगला है, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। लोहे के चने चबाना, पहला है लोहे के चनों का शौकीन होना, बी चनों के लिए मारे मारे फिरना, सी बहुत कठिनाई का सामना करना, या डी बहुत खतरा उठाना। तो क्या सही होगा इसका, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत कठिनाई का सामना करना। हम लोग कहते हैं ना कि इन्होंने लोहे का चना चबाया है, इन्होंने कोई अगर असंभव हो कार्य करता है या बहुत कठिन कार्य करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लोहे का चना चबाना, यानी यह बहुत लोहे के चना चबाए हुए थे, यानी कठिन काम किए हैं। अगला है हमारा, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट जो है वो दूर हो गई, इसमें कौन सा काल है आपको पहचानना है। पहला है अपूर्ण भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल, या डी पूर्ण वर्तमान काल। इसका क्या सही होगा, तो इसका जो अभी मतलब ये क्या है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है, तो क्या है यह, अपूर्ण भूतकाल है, दूर हो गई, तो क्या है यह हमारा जो है हो गई, हो गई मतलब ख़त्म, यह बी ऑप्शन होगा इसका, पूर्ण भूतकाल, यानी अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूर्ण भूतकाल। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। प्रचुर, पहला मृदुल, बी निम्न, सी अल्प, या डी ऊर्ध्व। क्या होगा इसका, प्रचुर का विलोम क्या होता है, यानी प्रचुर मीन्स ज़्यादा मात्रा में, उसका विलोम क्या होगा, अल्प। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्प, यानी प्रचुर का जो विलोम होगा वह होगा अल्प। अगला है, मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। इसमें तो आपको ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, के लिए होगा, क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है के लिए, इसमें भरा जाएगा मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो ये उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, के लिए। अगला है, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ शब्द से होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ से होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थालंकार। जो जहाँ पे अर्थों से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है, जहाँ पे अर्थ से
चमत्कार हो अर्थालंकार और शब्द से हो तो वहाँ पे शब्दालंकार होगा। जैसे अगला है हमारा, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। पहला काशीदाकार, बी जुराब, सी पजामा या डी घाघरा। तो क्या होगा, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पहचानने के लिए हम आपको ट्रिक बताएं कि उसमें अच्छा और अच्छी लगा के पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उससे हमको मालूम चल जाता है। अगर जहाँ पे अच्छा आता है वहाँ पे पुल्लिंग होता है और जहाँ पे अच्छी आता है वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है। जैसे काशीदाकार कैसा है, हम कैसी नहीं नु कहते हैं, काशीदाकार कैसा है ये कहते हैं, कैसी नहीं करते। जुराब कैसा है, जुराब कैसा है कहते हैं, नहीं, जुराब कैसी है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, आपका बी सही होगा। जुराब, जुराब जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे पजामा, ये तो हम नहीं कहते हैं कि पजामा अच्छी है, हम लोग कहते हैं पजामा अच्छा है। डी घाघरा, घाघरा अच्छी नहीं कहते, हम लोग कहते हैं घाघरा कैसा है, घाघरा कैसा है आपका, घाघरा अच्छा है, ये हम कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, जुराब। अगला, दिव्या और सौम्या में डैश बड़ी है, इसमें क्या भरा जाएगा? स्वयं, कौन, कुछ, कोई। इसमें क्या ऑप्शन होगा, क्या भरा जाएगा? तो इसमें प्रश्न कर रहा है ना, यह जो एग्जामिनर वह प्रश्न कर रहा है, दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा, दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है। अगला है, दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? भाल मिस क्या होता है, यह भाला मत समझ लेना कि भाला जो भाला फेंक कर मारा जाता है वह भाला नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है मस्तक, बी दिया है प्रलय, सी दिया है उन्नत या डी दिया है भाला। देखो भाला दिया भी है, जैसा काफ़ी लोग लगा देते हैं भाल मतलब भाला, तो ऑप्शन नंबर डी दिया भी है भाला। क्या सही होगा, टिक करें। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, मस्तक। जो भाल होता है, भाल, ललाट, मस्तक, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। भाल, ललाट, मस्तक, तेज, ये सब होते हैं भाल के समानार्थी शब्द। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाल का समानार्थी जो शब्द होता है वो मस्तक होता है। अगला है हमारा, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? बुढ़िया, बुढ़ियो, बुढ़िया या बुढ़ियाएँ, क्या होगा? बुढ़िया का जो बहुवचन है क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुढ़िया। इस पे चांद बिंदी लग जाती है, जो या होता है, यह होता है, उस पे चांद बिंदी लगा देते हैं और उसको हम बहुवचन बना लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बुढ़िया। अगला है, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी हे वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसका जो होगा, यहाँ पे देखिए, यह जो है एक वृषभानुजा दिया है ना, एक वृषभानुजा का जो अर्थ होता है बल कृष्ण के भाई बलराम और एक होता है राधा। तो इसमें क्या दिया है, तो इसका जो क्या अर्थ होगा, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्लेष अलंकार। अगला है, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? पहला अतिशयोक्ति अलंकार, बी रूपक अलंकार, डी अन्योक्ति अलंकार या डी उपमा अलंकार। क्या इसका सही होगा? यहाँ पे जहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जाए, जो कल्पनातीत हो, कल्पना में ही संभव हो, वहाँ पे ही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति मीन्स क्या होता है? अधिक। अति मीन्स उपसर्ग पढ़े हैं ना आप लोग, अति मीन्स होता है उपसर्ग, अधिक। तो अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, यानी अधिक यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो वहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है?
गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इसमें क्या है, गांधी क्या है, गांधी की जाति होती है ना, तो गांधी एक जाति है और राष्ट्रपिता एक ही को कहते हैं ना राष्ट्रपिता, तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता जो होता है वह जाति से, गांधी जाति है और राष्ट्रपिता व्यक्तिवाचक है, यानी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक तक। अगला है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? इसमें अरविंद क्या है? इसमें जो है अरविंद से तुलना की जा रही है ना, यानी शिशु जो है उपमेय है और अरविंद जो क्या है, उपमान है। जो अरविंद है वह उपमान है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अरविंद जो है उपमान है, जिससे तुलना की जाए। पहली बात तो जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। यानी शिशु की तुलना अरविंद से की जा रही है, तो अरविंद क्या है, उपमान है और शिशु क्या है, उपमेय है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। इसमें क्या सही होगा? हम वाह तो नहीं कहते ना, जो भी खराब चीज़ होती है, घृणित चीज़ होती है, घृणित दृश्य होता है, तो हम वाह तो नहीं कहते। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी सही होगा, छी कितना घृणित, यही तो कहते हैं ना, छी खराब चीज़ है, छी कितना घृणित दृश्य है, तो यही कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छी कितना घृणित दृश्य है। अगला है, दिए गए विकल्पों में अकुलाना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अकुलाना का पर्यायवाची या समानार्थी क्या होता है? संवरना, अभिवादन, प्रसन्न होना या डी व्याकुल होना। तो अकुलाना मीन्स व्याकुल होना। अकुलाना, जैसे लोग नहीं कहते हैं कि अकुला रहा है, ये क्या कह रहा है, अकुला रहा है। अकुला का मतलब ये बहुत आकुल है, यानी व्याकुल है, यही कहा जाता है ना। अकुलाना का अर्थ होता है व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, व्याकुल होना। अगला है, कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? कबीरदास जी जो हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो किसमें सम्मिलित हैं? बीजक, मृगावती, पदावली या सूरसागर, किसमें है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा, बीजक। कबीर की जो भी जितनी भी रचनाएं हैं वो बीजक में संग्रहित हैं, बीजक में संकलित की गई हैं। जैसे क्या है, इसमें क्या है, साखी शबद रामायणी, बीजक में जो है साखी शबद और रामायणी का संकलन बीजक में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका सही होगा। अब इसमें दिया है मृगावती। मृगावती किसकी है? मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, कुतुबन जो है उनकी रचना है। पदावली, पदावली किसकी है? विद्यापति की है। पदावली किसकी है? विद्यापति की। और डी जो सूरसागर है ये तो बहुत ही फेमस है और हाई स्कूल इंटर में भी यूपी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। अगला है हमारा, महादेवी वर्मा को निर्जया के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? यानी जो महादेवी वर्मा है उन्होंने निर्जया जो लिखा है उसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला? पहला द्विवेदी पदक, बी ज्ञानपीठ, सी सक्सेरिया पुरस्कार, डी भारत भारती। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? महादेवी वर्मा को निर्जया के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा की जो रचना है निर्जया, उसके लिए उनको सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं हैं, इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला था। और इनकी गिल्लू गिलहरी, निर्जया, दीपशिखा और भी ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो जैसे दिया है महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको याद करना ही करना। और महादेवी वर्मा का जन्म भी पूछा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वह फारुखाबाद में हुआ था, फारुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। जो महादेवी वर्मा हैं इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखें। अगला है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में
निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा, आगरा और धौलपुर, ग्वालियर। तो मथुरा से आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मथुरा में क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ब्रज भाषा। जो मथुरा है उसमें हम ब्रज भाषा बोलते हैं। तो मथुरा, आगरा और धौलपुर, ग्वालियर में ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने बताया ना कि अभी जो महादेवी वर्मा है उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं। 2017 का जो पेपर हुआ है लगभग सेट जो हुए हैं वो 28 सेट हुए हैं। 14 दिन से लगभग चला है और 28 सेटों में यह क्वेश्चन 3 से 4 को सेट में पूछा गया है। इसमें तो त्रुटि पूछा है, उसमें काफ़ी में पूछा है कि महादेवी आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा यह ए, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में। के नहीं होगा यहाँ, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त जो लिखा है वह गलत लिखा हुआ है, उसमें सशक्त कवित्रियों जो लिखा है वह गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में इनको हिंदी का आधुनिक मीरा के नाम से जान देते हैं। अगला है हमारा, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, फिर क्या है डैश दिया है, फिर तथा है, फिर डैश दिया है। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। विशेषण की जो 3 अवस्थाएं होती हैं कौन कौन होती हैं? पहला दिया है विशेष प्रतिविशेषण, बी परिणाम सार्वजनिक, सी गुणवाचक संख्यावाचक, या डी उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। क्या होगा इसका ऑप्शन? टिक करें, क्या इसका सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो विशेषण होती है उसकी 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला है हमारा, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? प्रतिक्रिया, लोग कहते ना ये जो घटना घटी है इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हम प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहते हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया में इसमें क्या होता है? प्रत्युत्तर, इस पे आपका उत्तर क्या है? यही होता है ना। ये घटना घटी, जैसे मीडिया में आप लोग देखते होंगे कि मीडिया जैसे जाती है, कोई घटना घट गई तो किसी मंत्री हो या जो अधिकारी हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, उसके से पूछती है ना कि इस घटना पे आपका क्या विचार है, तो यानी इस घटना पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, तो वही है आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रत्युत्तर। अगला है, दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें और वाक्य को पूर्ण करें। पहला है से की, बी है और में, सी है तथा का, या डी है का से। तो इसमें क्या हो जाएगा? दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, यही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये तो नहीं होगा ना दिल्ली और मेरठ में, दिल्ली और मेरठ तो होता, में तो आएगा नहीं, न तो आ गया दिल्ली तथा मेरठ का आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा दिल्ली का मेरठ। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, फिट बैठता है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। धूर्त हम लोग किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हाथ साफ करना, बी रंगा सियार, सी नाको चने चबाना, या डी जहर उगलना। क्या होगा? जहर उगलना या बी रंगा सियार। क्या होगा ऑप्शन? टिक करें इसको। और बहुत ही आसान है, और यह जो ग्रामीण लोग होते हैं उसमें अधिकांश यह जो लोकोक्ति है, ये मुहावरा है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो धूर्त मतलब होता है रंगा सियार। ऑप्शन नंबर 20 होगा इसका, रंगा सियार। धूर्त हम लोग कहते हैं, सियार को धूर्त कहा जाता है, तो यह याद रखें, धूर्त का मतलब होता है रंगा सियार। अगला है हमारा, कोयले की दलाली में मुंह काला।
इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? पहला है अपराधी स्वयं ही डरा रहता है। बी बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। या सी सभी वस्तुएं समान नहीं होती। डी तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। तो इसका क्या सही होगा? इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। यानी कोयले की दलाली में मुंह काला का मतलब होता है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। अगला है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। ए भुजा, बी जाति, सी चिड़िया या डी कपड़ा। तो अभी हमने आपको बताया था ना कि इसको पता करने का क्या होता है कि हम अच्छा और अच्छी लगा के प्रश्न करते हैं और हमारा उत्तर मिल जाता है। जैसे हम करें भुजा अच्छी है, भुजा कैसी है? भुजा अच्छी है। भुजा अच्छा है ये तो नहीं कहते हैं ना, अरे भुजा खाने वाला तो नहीं है ना भुजा ये, अरे भुजा माँ मतलब भुजा कैसी है? भुजा अच्छी है, ये होता है ना। तो ये स्त्रीलिंग है। जाति कैसी है आपकी? ये भी स्त्रीलिंग है। चिड़िया कैसी है? हम ये लोग तो नहीं कहते हैं ना चिड़िया कैसा है, चिड़िया कैसी है ये कहते हैं ना। और कपड़ा कैसी है ये कहते हैं कि कपड़ा कैसा है, कपड़ा कैसा है, यह कपड़ा कैसा है। हम लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं तो क्या कहते हैं, भाई ये देखो ये कपड़ा कैसा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। कपड़ा जो है वह पुल्लिंग है और ये तीनों स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? पवित्र, पवित्रतात्मक, सी पवित्रतम या डी पाक। पवित्रता का विशेषण क्या होगा? इसमें टिक करें आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पवित्र, पवित्रता का जो विशेषण है वह पवित्र है। पवित्रता हम लोग क्या थे? पवित्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पवित्र। अगला है, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छाटें। पहला है तुम निसंकोच चले जाइए। बी आप निसंकोच चले जाइएगा। या सी आप निसंकोच चले जाओ। या डी आप निसंकोच चले जाइए। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें जो त्रुटि सुधारने के लिए किस वाक्य का प्रयोग करेंगे? हम आप जो है आप कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब सम्मान दे रहे हैं दूसरे को। तो आप निसंकोच चले जाओ, चले जाइए ये तो होगा नहीं। आप निसंकोच, जैसे तुम निसंकोच चले जाओ ये तो होगा नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आप निसंकोच चले जाइए यह सही होगा। आप निसंकोच चले जाइए, हम आदर दे रहे हैं ना, तो आपके जगह पे चले जाइए, जाइए होगा, न कि जाओ। अगला है, डैश दिया है खिड़की का शीशा तोड़ा है, डैश बता दे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है उसने, तुम्हारे। बी जिसने, वह। सी वह कुछ। डी वह कौन। इसमें क्या भरा जाएगा, क्या होगा? तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक होगा और बेहतर विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। अगला है हमारा, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? पहला एक वचन, बी बहुवचन, सी सदैव बहुवचन या डी सदैव एक वचन। हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह होगा सदैव एक वचन। हर कोई सदैव एक वचन में आता है, हर कोई सदैव एक वचन में आता है, जिससे जनता भी एक वचन में आती है। जनता जो है वह एक वचन में आती है। दर्शन, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, ये जो होते हैं, केस, बाल, ये क्या होते हैं? यह सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाते हैं। दोबारा सुने, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, केस, बाल और दर्शन यह सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जनता, हर कोई, प्रत्येक
यह सभी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला है, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। ए जयशंकर प्रसाद यामा, बी महादेवी वर्मा याति, सी नासिरा शर्मा जिया हठ, या डी सुमित्रा पंत चिदम्बरा। इसका कौन सा सही होगा? तो अभी आपने पढ़ा जयशंकर प्रसाद का क्या है, कमायनी है, तितली है, इरावती है, कंकाल है, आंसू है, झरना है, स्कंदगुप्त है। तो यह क्या है, ध्रुव स्वामिनी है। तो यह क्या है, ये जयशंकर प्रसाद की। तो यामा किसकी रचना है? यामा अभी हमने पढ़ा है कि महादेवी वर्मा की है, और यामा के लिए ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। बी दिया महादेवी वर्मा याति भी गलत है। नासिरा शर्मा जियाट ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को 1968 में प्रथम हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए ही मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? प्रतिविशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, या डी विशेष से। तो उन्नत शब्द क्या दर्शा रहा है? टिक करें आप लोग। जो उन्नत शब्द है दोस्तों, वह आपका विशेषण है। उन्नत शब्द हो जो है वह विशेषण है। उन्नत का उन्नतम, जैसे होता है ना मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो उसी तरह से आता है। उन्नत जो है एक विशेषण है। जैसे हम कहते हैं कि यह जैसे हम लोग नहीं कहते धान की यह उन्नत किस्म है, तो धान की विशेषता क्या है कि वह उन्नत है। उन्नत क्या है, एक विशेषण शब्द है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विशेषण। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम आगे और बेहतर वीडियो लाने का प्रयास कर सकें। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। जो भी इस UPSSC, SSC GD, UPSI या अन्य किसी भी परीक्षा की कंपटीशन की तैयारी करें जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में कल के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।